आज हम बाबा का अभिषेक करने वाले हैं। जो हमारे प्यारे से साईं क्या सामग्री लगेगी, हम आपको बाबा का अभिषेक करते हुए वो बैठा रहे हैं। उसी का नाम मन्नत का ये हमारा दूध है। इसमें मैंने 5-4 से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आपके पास आप ये मत सोचिएगा कि बाबा मेरे घर नहीं आए हैं। अगर आपको भी चाहिए बाबा के यही प्यारे प्यारे बाबा को ये नोक नहीं लगाया जाता है। इसको पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। ये ओम साई राम। आज हम बाबा का अभिषेक करने वाले हैं। जो हमारे प्यारे से साईं बाबा हैं, आप देख सकते हैं। तो बाबा को कहते हैं बागवान पसंद है। वहाँ लेडी बाग भी आप सिटी में जा चुके होंगे। तो मैंने भी आज सोचा कि हम अपने बाबा का अभिषेक क्यों ना आज हम छोटे से अपने गार्डन में करें। थोड़ा सा मेरा गार्डन अभी फैला है, सेट नहीं हुआ, फिर भी हमने सोचा क्यों ना हम अपने बाबा का गार्डन आज अपने केले के पेड़ के नीचे करें। क्योंकि कहते हैं गुरुवार के दिन केला का पेड़ भी पूजने हो ऐसे भी होता है। उसमें विष्णु भगवान कान्हा जी का वास होता है, लेकिन वैसे भी गुरुवार के दिन उनका ज्यादा महत्व रहता है। तो हमने सोचा क्यों ना केले के पेड़ के नीचे अपने बाबा का अभिषेक करें। तो चलिए कैसे कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगी हम आपको बाबा का अभिषेक करते हुए बताएंगे। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमने एक थाल ली है, आप देख सकते हैं। तो ये मेरी पीतल की थाल है। आपके पास जो भी हो आप वो थाल ले सकते हैं। स्टील की थाल ले सकते हैं। आप गंजी हो तो गंजी भी ले सकते हैं। आपके पास जो भी बर्तन हो उसमें साईं बाबा अच्छे से सेट होना चाहिए। और हमने इस तरह साईं बाबा को बैठा दिया है। तो अभी हम इनको कर लेंगे एक साइड। तो बाबा के अभिषेक के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी, चलिए हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि बहुत से लोगों के ये सवाल रहते हैं कि बाबा का अभिषेक कैसे करें, क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि क्या अभिषेक करते टाइम लगना है। तो हमारे पास ये नारियल आप देख सकते हैं पहले से मैंने बांध लिया है। ये हमारे मन्नत का है। अगर आप भी बाबा से कोई मन्नत मांगना चाहते हैं तो मैं कहूँगी जिस दिन आप अभिषेक करने के लिए अपने बाबा को बैठा रहे हैं उसी दिन आप मन्नत का नारियल बांध लें। या जिस दिन आप गुरुवार व्रत शुरू अगर कर रहे हैं तो आप उस दिन भी मन्नत का नारियल बांध सकते हैं, आपके ऊपर है। और जब भी आपको मन्नत पूरी हो जाए आप नारियल को खोल दें या फिर जो तोड़ सकते हैं या बाबा के चरणों में विसर्जन कर सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा हो आप वो कर सकते हैं। तो एक हमारा ये रहेगा नारियल। तो हमने इसमें अक्षत, फूल और एक सिक्का और हल्दी और कुमकुम 3-4-5 चीजें मिला के अंदर मैंने नारियल में रखा हुआ है। और फिर इसको पीले कपड़े से बांध दिया है। मैंने उसका वीडियो नहीं बना पाया, हो सकेगा तो मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। अगर आपको देखना है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये रहे हमारे साईं बाबा। एक रही थाली, हमने लिया है पटा और हमने ली है पटे में बिछाने के लिए बाबा की एक चुनरी। आपके पास जो भी कपड़ा है आप वो कपड़ा ले सकते हैं। बस मेरे पास माता रानी की एक चुनरी पड़ी थी तो मैंने इन्हीं को ले लिया है। और उसके लिए हमने ये लिया है, सबसे पहले हम लेंगे जल, जो अपना नॉर्मल जल रहता है, साफ और शुद्ध, अपने घर में जो पानी आता है वही। और ये हमारा दूध है। इसमें मैंने 4 से 5 चीजें मिलाई हुई हैं। जैसे इसमें हमारा पंचम चीजें जो होती है ना, जैसे हमारा दूध, दही और शहद हो गया, इसमें गंगा जल हो गया और घी हो गया। हमने सब चीजें मिला ली हैं। ऐसे नहीं इससे हम अभिषेक करेंगे। अगर आप एक साथ मिक्स करके अभिषेक नहीं करना चाहते, अलग अलग करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले गंगा जल पे सादे पानी से उनको अभिषेक करेंगे। फिर आप दूध का अभिषेक करें, फिर जल डालें। हर बार आपको जल डालना, आप याद रखिएगा। फिर दूध डालने के बाद जब जल दोबारा से डालेंगे क्योंकि साफ करने के, उसके बाद शहद डालेंगे बाबा के ऊपर से, शहद का अभिषेक करेंगे। फिर पानी डालेंगे। फिर उसके बाद शहद के बाद आप उसका दही का अभिषेक करेंगे। दही के बाद तुरंत पानी से साफ करेंगे बाबा को। फिर उसके बाद आप घी का अभिषेक कर सकते हैं। तो घी के बाद फिर साफ पानी से साफ करने के बाद बाबा को पोंछने के लिए हमने साफ कपड़ा लिया है, जो कि बाबा गीले रहते हैं। तो इस तरह हम पोंछेंगे। हम आपको अभी करके दिखाएंगे हम। तो इसके बाद कुछ आपको अलग से नहीं करना है। आपको बाबा के चरणों में पुष्प अर्पण करने हैं, चावल अर्पण करने हैं। मैंने चावल भूल गया है रखना, आप देख सकते हैं। चावल अर्पण करेंगे। जो आपके पास कुमकुम है तो कुमकुम लगाएं, हल्दी लगाएं, चंदन लगाएं। आप तीनों चीजें उपयोग कर सकते हैं, बट मैंने अभी सिर्फ कुमकुम ही रखा हुआ है।
और देखो भोग लगाने के लिए मैं एक देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आपके पास जो भी हो आप अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप सिंपल सा शक्कर जो अपने घर पे मीठा होता है, दूध होता है, उससे भी आप बाबा को भोग लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे बाबा यही कहते हैं आप श्रद्धा से जो देंगे हम वो लेंगे। बाबा कभी डिमांड नहीं करते कि हाँ मुझे ये बना के दो वो बना के दो। तो बात अलग है कि बाबा की अलग से मर्जी तो आपके घर आ जाए खाने, तो हम तो बाबा से कहेंगे कि हो आए बाबा के घर, बाबा आपके घर खाने और आपसे कह के बनवाए। एक बात याद रखिएगा, बाबा कभी अपने इसी स्वरूप में कभी भी आपके घर पे खाना खाने नहीं आएंगे। हो सकता है कि एक कुत्ते के रूप में आ जाए, किसी मक्खी के रूप में आ जाए, किसी भी इंसान के रूप में आ सकते हैं। तो अगर आपके घर पे भी कोई मांगने या खाने आ रहा है या एक चींटी के रूप में भी आ सकता है। देखिए हमारे पास एक चींटी चल के आ रही है। तो आपके पास किसी भी रूप में बाबा खाने आ सकते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि बाबा मेरे घर नहीं आए हैं। और फिर हमने लिया है पुष्प और हमने बत्ती लिया। अगर मेरे पास ये रखी हुई थी तो मैंने इन्हीं को रख लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना घी वाली बत्ती बना लें या रिफाइंड तेल जो रहता है उसकी जल डाल लें। और बाबा को गुलाब जल पसंद है तो मैंने गुलाब जल रखा है। आप इत्र भी लगा सकते हैं, बाबा को इत्र भी पसंद है। और माचिस जिससे हम उनकी आरती कर सकें। और बाबा के रहे हमारे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से वस्त्र। मैंने बाबा के वस्त्र ऑनलाइन मंगाए हैं। अगर आपको भी चाहिए बाबा के यही प्यारे प्यारे से वस्त्र तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बाबा के वस्त्र डाले हुए हैं, आप वहां से जाके ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और मैंने बाबा का ये छोटा सा साई नाथ सदगुरु साईनाथ सगुणोपासना जो हिंदी में है मैंने वो लिया है। आप चाहें तो साई सचरित भी का एक अध्याय आप डिलीट कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा हम इसको भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने बाबा का अभिषेक और हम लास्ट में चढ़ाएंगे फिर बाबा को नारियल। आप लोग भी ऐसे हाथ जोड़ लें अभिषेक करने से पहले और बाबा का जयकारा जरूर बुलाएं। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और बाबा से प्रार्थना करें कि आपसे जो भी गलती हो या पूजा करने में हमसे जो भी गलती हो रही है तो बाबा प्लीज हमें क्षमा करें और हमारे पूजा पाठ को आप ग्रहण करें। तो सबसे पहले हम लेंगे जल से बाबा का अभिषेक करेंगे। ओम साई राम ओम साई राम हरे हरे साई ओम साई राम ओम साई राम जय साई राम ओम साई राम ओम साई राम। ये हमने अपने बाबा का जल से नहला दिया है। हम जो हमने मिक्स किया है अगर आप अलग अलग नहीं करना चाहते तो इस तरह से आप मिक्स कर सकते हैं। ओम साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः ओम साई नमो नमः सद्गुरु 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 साई नमो नमः। अच्छे से आप साफ कर दें, कहीं भी बाबा के ऊपर कुछ भी सामान न लगा रहे। चलिए अब हम बाबा को बहुत से लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बोलते हैं कि जो बाबा के अभिषेक का जल बचा हुआ है हम वो कहाँ डालें कहाँ फेंकें। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप थोड़ा सा ले लें, ज़्यादा इतना सारा तो लगेगा नहीं, थोड़ा सा लेना है। थोड़ा सा आप अपने सिर में डाल लें, थोड़ा सा पी लें और अपने घर पे बाबा के अपने जो घर है अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा से इसको छिड़क दें। और जो बचा हुआ जल है तो सभी के घरों में पेड़ पौधे तो लगे ही रहते हैं, उनमें हमारे इन बाबा के अभिषेक का जल डाल सकते हैं। तो चलिए हम अच्छे से बाबा को अपने पोंछ लेते हैं।
आप कोई सा भी साफ कपड़ा ले लें। तो मेरा एक कॉटन कपड़ा है, आप कॉटन ही कपड़ा लें क्योंकि कॉटन कपड़े से अच्छे से साफ हो जाएंगे। अच्छे से हम चारों तरफ से बाबा को साफ कर देंगे। और इस टाइम पे गर्मी का टाइम है तो मैं तो कहूँगी कि आप बाबा का सुबह भले आप सेक कर रहे हैं लेकिन उनको रात में भी एक बार थोड़ा सा जल से जरूर नहलाएं क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है। जब हमको इतनी गर्मी लगती है तो सोचो अपने बाबा को कितनी गर्मी लगेगी। और मैंने सुबह यहाँ उनको खुले में घूमने के लिए बोले या कुछ भी, मैं आपको बोलूँगी अगर आप नहीं भी अभिषेक कर रहे हैं तो अपने बाबा को एक बार अपने बागवान या जो घर पास आपने घर में लगाए हैं फूल पे, वहाँ की सैर जरूर कराएं अपने बाबा को। चलो हमारे बाबा पोंछ के साफ हो चुके हैं। अब हम बाबा को पहनाने वाले हैं वस्त्र। तो सबसे पहले हम बिछा लेते हैं होंगे और हम इसमें रख देते हैं अपने बाबा जी को। अगर आप ऐसे खाली इसमें नहीं रखना चाहते हैं तो आप स्वस्तिक बना सकते हैं। आप फूल जो आपके पास ज़्यादा फूल है तो आप फूल से ही बाबा के चारों तरफ रंगोली बना सकते हैं। जिस तरह भी आपके बाबा के लिए आप जो करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपने बाबा को गुलाब का लगा देते हैं चारों तरफ से। क्या खुशबू है ना बाबा के गुलाब जल की भी, क्या बात है। और फिर हम अपने बाबा को पहनाने वाले हैं ये सुंदर सा ड्रेस जो कि हमारे बाबा का फेवरेट कलर है। ये तो चिपकाने के यहाँ बना है बट आप ऐसे भी चिपका सकते हैं। आपको जिस तरह से सहूलियत हो आप उस तरह से कर सकते हैं। फिर हम पहनाएंगे अपने बाबा को गमछा या बाबा का टॉवल क्योंकि इसको भी जरूरी पहनाना अगर पसीना आया तो। और आगे से हम यहाँ पिन कर देंगे। लेकिन बाबा को इस तरह से साफा पहनाते हैं। जो ये लंबा लंबा नोक निकला रहता है ना, ये इस तरह पूरा बाबा को ये नोक नहीं लगाया जाता है। इसको हमेशा मोड़ के ही लगाया जाता है इस तरह से, क्योंकि वो लंबे लंबे में अजीब सा दिखता है, सुंदर भी नहीं दिखता। लेकिन हमें अपने बाबा को क्या करना है, सुंदर दिखाना है। तो हम इस तरह से हम अपने बाबा को इस तरह से लगा देंगे। लेकिन हमारे बाबा के साथ भी कुछ ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ये कोई बहुत ही अच्छा भक्त बाबा से मिलने आने वाला है। जब भी बाबा के नाक पे सिंदूर गिर गया, कहते हैं नाक सिंदूर नाक में गिरना शुभ माना जाता है। तो हमारे तो बाबा ही सुर के भगवान है, उनके होते हुए कभी अशुभ हो ही नहीं सकता। फिर हम अपने बाबा को लगाएंगे, पुष्प डालेंगे उनके चरणों में, पुष्प से मारताएं। और कहते हैं पीला फूल बाबा को भी गुरुवार के दिन बाबा की पूजा होती है, इसलिए गुरुवार के दिन पीला फूल चढ़ता है। बट मैं ये सब नहीं सोचती हूँ, मुझे तो यही लगता है कि मेरे बाबा हर एक चीज से खुश रहते हैं। इसके बाद हम अपने तुलसी हो तो आप तुलसी रख सकते हैं। मेरी तुलसी नीचे रखी थी इसलिए मैं नीचे नहीं जा पाई हूँ। तो बाबा का भोग लगाने के लिए हम बगल में भी रख देंगे। चलो हम बत्ती जला के बाबा को एक नारियल अर्पण करेंगे। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। आप इस पर पानी छिड़क लें जिस तरह मैंने रखा है। एक बार और आपको दिखा रहे हैं, फूल लेना और इस पर पानी लगाना और उसमें हल्दी कुमकुम अच्छा तीनों चीज डाल के बाबा के चरणों में अर्पण कर देना है।
तो हमारे बाबा कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हमें बाती लेना है और जला के बाबा का आरती करना है। तो आप इस तरह से जोत ले लें और अगरबत्ती ले लें। सबसे ज़्यादा मेन तो बाबा की आरती अगरबत्ती से ही कहते हैं होती है, जो बड़ी बढ़िया होती हैं। लेकिन आपके पास जो भी है आप इनसे भी कर सकते हैं, कोई बाबा ये नहीं कहते मेरी इसी से करें। आपके पास अगर बाबा से आरती बनती है तो बाबा का आरती कर लें, नहीं बनता तो छोटा सा बाबा का कोई सा भी आप मंत्र बोल सकते हैं। आप दिया को साइड में रख दें, अगर नहीं है जगह तो आप नीचे रख दें। ये रहा हमारे बाबा का एक छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगे और आप इसके एक अध्याय या 2 अध्याय जो भी आपको पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, या साईं चरित करना चाहते हैं साईं चरित पढ़ सकते हैं। आपको जो इच्छा हो वो कर सकते हैं। बट हमारे बाबा का मैंने बहुत बड़ा विशाल, आप अगर इससे भी बड़ा करना चाहें तो इससे भी बड़ा कर सकते हैं। बाबा के लिए अलग से कुछ भोग बना सकते हैं, या और भी जिस तरह मैंने वीडियो में बताया है 5 अलग अलग चीज़ों से कर सकते हैं। बट मुझे अभी आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो, या जैसे बहुत लोग बोलते हैं जिनके पास सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, लोग बोलते हैं जैसे फल फूल किसी को नहीं मिल पाता तो परेशान रहते हैं, हमको ये नहीं मिला। तो मैं आपको यही कहूँगी कि बाबा नहीं कहते हैं कि हमको वहाँ बहुत सारा सामान से हमारी सामग्री से हमारा अभिषेक करो, बस जो भी है बस बाबा कहते हैं श्रद्धा से हम मुझे दोगे मैं वो जरूर लूँगा। तो हमारे वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप अच्छे से देख सकते हैं हमारे बाबा का कितना प्यारा रूप है। तो प्रेम से बोलें ओम साईं।